एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तेजस की। आपको पता है कि अर्जेंटीना को तेजस एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट किया गया है और इसमें कई ऐसे पार्ट हैं जो कि यूके की कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि इसका इजेक्शन सीट जो कि मार्टिन बेकर के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा इसका रेडोम यानी कि रडार को ढकने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको रेडोम कहा जाता है और ये यूके की कंपनी कोबहैम के द्वारा बनाया जाता है। कोबहैम के द्वारा इसका जो रिफ्यूलिंग प्रोब है वो भी बनाया जाता है। तो ये जो सामान है ये यूके से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, अर्जेंटीना की ये पहली शर्त है। और अर्जेंटीना की शर्त क्या? अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट होने वाली कोई भी चीज जो कि यूके से बनकर आई होगी उसमें यूके बैन लगा देता है, सैंक्शन लगा देता है, उसको नहीं बेचा जाता है। तो इसके लिए भारत ने अर्जेंटीना से ये कहा है कि वो तेजस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज कर सकते हैं, रेडोम को चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए एडीए के द्वारा रेडोम बनाया भी गया था और इसको तेजस MK1 और 1A में लगाया भी जाना था, पर किन्हीं कारणों की वजह से ये अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतरा और तब तक कोबहैम को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। उनके पास ये रेडली अवेलेबल था, पर ये जरूरी नहीं है कि आगे के एयरक्राफ्टों में कोबहैम के ही ये क्वार्ट्ज रोडम कहा जाता है वो लगाए जाएं। AMCA के लिए ऑलरेडी भारत में बना हुआ यही रेडोम इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके प्रोटोटाइप के लिए यही रेडोम सप्लाई किया गया है। अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों की। जम्मू के इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर जो लगता है वहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई जो कि सीज फायर वायलेशन है और इस वायलेशन के बाद दोनों ही देशों के जो वहां पर अधिकारी थे उनके रेंजर्स और हमारे BSF के उच्च अधिकारियों के बीच में मुलाकात हुई, बात हुई और उसमें यह क्लियर हुआ कि 2021 में जो समझौता हुआ था उसी को लेकर हम चलेंगे। फरवरी 2021 में आपको पता है कि सीज फायर समझौता हुआ था जिसमें कि दोनों ही देश एग्री हुए थे कि भाई अब सीमा पर गोली नहीं चलानी है, पर अननोन कारणों की वजह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग आज सुबह की गई, BSF के जवानों पर की गई जो कि गश्ती कर रहे थे और कहा जाता है कुछ रिपेयरिंग वर्क सीमा पर किया जा रहा था, तब पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा उन पर हमला किया गया। 15 से 20 गोलियां चलाई गई। भारत ने भी रिटेलिएशन किया और फिर इसको बातचीत से सुलझाया गया। पाकिस्तान इस प्रकार की चीजें कभी कभी इन्फ्लेट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए भी करता है और कुछ लोगों को सीमा पार करवाता है। ये इस प्रकार की घटना पाकिस्तानियों के द्वारा तब की जा रही है जब कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का ही एक घुसपैठिए को पकड़ा गया था BSF के द्वारा और इस प्रकार के कई घुसपैठिए वहां पर आते रहते हैं और जिनको की फायरिंग के पीछे प्रोटेक्शन दिया जाता है। अब 1-1.5 साल से फायरिंग नहीं हो रही है तो घुसपैठ भी कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, घुसपैठ हो रही है पर कम हो रही है, उनको फायरिंग का प्रोटेक्शन कम मिल पा रहा है और जब इस प्रकार की प्लांट घुसपैठ किया जाता है तब उनको फायरिंग का प्रोटेक्शन दिया जाता है। बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स है, साउथ अफ्रीका की एयरफोर्स के द्वारा ग्रिपीन, सैप का ग्रिपीन खरीदा गया है। 26 की संख्या में खरीदा गया, पर विगत 1 साल से एक भी ग्रिपीन मतलब 26 में से 26 ग्रिपीन एयरवर्दी नहीं थे, इनकी उड़ने योग्य क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इसको मेंटेनेंस करने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अलॉट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास पैसे नहीं थे। अब जाके 1 साल के बाद एक एयरक्राफ्ट एयरवर्दी हुआ है क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इसको मेंटेनेंस करने के लिए कहा गया है। मेंटेनेंस किस लिए कहा गया है? एक शो होने वाला है जो कि सितंबर 21 से स्टार्ट होगा साउथ अफ्रीका में, जहां पर उनको अपने एयरक्राफ्टों को प्रदर्शित करना है। और कैसे करेंगे भाई? एयरवर्दी थे ही नहीं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट देके इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो उड़ सके। फिर भी सारे एयरक्राफ्टों को उड़ने योग्य नहीं बनाया जा रहा है, इसमें से केवल 13 एयरक्राफ्टों को उड़ने की योग्य बनाया जा रहा है। एक एयरक्राफ्ट तो बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। 12 एयरक्राफ्टों को रख दिया गया है, उसके लिए बजट है नहीं। हाँ, उनमें से कुछ सामान निकालकर इस 13 एयरक्राफ्टों पे लगाया जा रहा है जिससे कि उनको एयरवर्दी बनाया जा रहा है। इनमें से एक एयरक्राफ्ट अब 1-2 दिन पहले उड़ा है। इस खबर के बाद साउथ अफ्रीकन एयरफोर्स में काफी खुशी की लहर है, पर यहाँ पर बात किसी भी देश की हो रही हो, किसी भी एयरक्राफ्ट की हो रही है, पाकिस्तानी इसमें जरूर कूद पड़ते हैं। यहाँ पर क्यों कूदे? वो भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए। क्यों नीचा दिखाने के लिए? क्योंकि सैब में F404 का इस्तेमाल होता है, इस इंजन का इस्तेमाल होता है और कहीं ना कहीं इस इंजन का भी हाथ था इस एयरक्राफ्ट को ना उड़ने देने में, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी। और पाकिस्तानियों को कौन समझाए? वो ये कहने लगे कि भाई तेजस में भी ये खराबी है क्योंकि सेम इंजन इस्तेमाल हो रहा है, सीधे रिलेट कर देते हैं तेजस से। असल में किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर एयरवर्दी बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा तो वो पड़ा ही रहेगा, ग्राउंडेड ही रहेगा, वो उड़ने लायक नहीं होता है। इसीलिए सर्विसिबिलिटी, एयरवर्दीनेस बहुत जरूरी है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, किसी भी एयरफोर्स के लिए। बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया के द्वारा अब नॉर्थ कोरिया से आर्टिलरी सेल्स खरीदे जा रहे हैं।
क्यों? यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए। यूएस के इंटेलिजेंस के द्वारा यह कहा गया है कि रशिया अपने यहां आर्टिलरी सेल की कमी होने के कारण और भी दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट कम होने के कारण विदेशों से अब ये सामान खरीद रहा है, जिनमें कि नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। यूएस इंटेलिजेंस ने ये भी कहा है कि अभी तो रशिया नॉर्थ कोरिया से केवल आर्टिलरी सेल खरीद रहा है, भविष्य में और भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकता है। वो ईरान से तो ड्रोन खरीदा ही है सैकड़ों की संख्या में, अन्य देशों से भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। तो मेरा यहाँ पर यह कहना है कि ये क्लियर हो गया है कि रशिया एग्जॉस्ट हो चुका है। एग्जॉस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूक्रेन का साथ तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड दे रहा है, यूरोपियन पूरा हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अमेरिकन वहां पे हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो रशिया भी अपने दोस्तों से क्यों नहीं हथियार लेगा? यूक्रेन को तो ये फ्री में हथियार पहुंच रहे हैं, रशिया तो कम से कम खरीद रहा है। वो चीन से ऑब्वियस सी बात है कि हथियार लेने ही लगा होगा, उसका कोई भी जिक्र मीडिया में तो होगा नहीं। और अब उसका दोस्त नॉर्थ कोरिया भी है, उससे भी हथियार ले रहा है। यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या वो भारत से भी ले सकता है? तो भारत से अगर लेना भी चाहेगा तो चोरी छुपे ही ले सकता है, क्योंकि भारत अभी वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के भी क्लोज है। यहाँ पर भारत न्यूट्रल बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अगर रशिया को हथियार सप्लाई करता है तो न्यूट्रलिटी हट जाएगी, जो कि भारत के लिए भी घातक हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।